हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस के बारे में। हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं कि हमको क्या करना होता है, एक्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। तो आज उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है। डेरिवेटिव बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है। डेरिवेटिव बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस क्या होता है कि हमारे पास जो वैल्यू होती है वो रूट में होता है, उसको हम ये देखते हैं रूट के बाहर कैसे निकलते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास क्या है, कुछ बातें हम देख लेते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये देखेंगे कि हमको ये रूट के बाहर कैसे निकला जाए। तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू जो होती है कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ले लेते हैं, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लेते हैं और उसके बाहर निकलते हैं। तो जैसे देखा जाए तो हमको ये देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता है जो, वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रखेंगे। तो ये देखना है कि जैसे क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में 1 माइनस स्क्वायर किसमें होता है, तो दो जगह होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास क्या करना है, x की वैल्यू, और ये x की वैल्यू ये a है, ठीक है। तो a को भी निकालना है तो a x की वैल्यू क्या रखना होगा, x की वैल्यू a cos थीटा रखो और a sin थीटा रखो, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इन रूट में a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा या a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो रूट के बाहर निकल जाएगा। और एक आध एग्जांपल हम बता देते हैं। जैसे अपने पास क्या दिया हुआ है, अगर दिया हुआ ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं ना, अब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता है, कांस्टेंट प्लस स्क्वायर होता है, तो 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखेंगे, a tan थीटा रखेंगे और a cot थीटा रखेंगे, तब यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा, ये रूट के बाहर निकलेगा। उसी तरीके से अगर दिया हुआ है a माइनस एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे तो अपने पास एक फार्मूला होता है, अगर देखा जाए तो 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखेंगे, a cos थीटा रखेंगे। तो इस तरीके से हमको क्या होता है, वो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस होता है। तो चलिए हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस है, उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर राइट डाउन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम दो कॉलम बनाते हैं, एक एक्सप्रेशन का और उसके बाद हमारे पास, चलिए एक्सप्रेशन और उसके बाद यहाँ पर सब्स्टिट्यूशंस लिख देते हैं, सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है। हम दो कॉलम बनाते हैं, दोनों में क्या करते हैं, राइट डाउन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला मेरे पास फर्स्ट ले लेते हैं। अगर अपने पास दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या लिखेंगे, a cos थीटा कॉमा a sin थीटा, और क्या लिखेंगे, और क्या हो सकता है, a sin थीटा लिख सकते हैं। बात क्लियर हो कि नहीं हो, क्योंकि हमने उधर बताया हुआ था। दूसरा एक्सप्रेशन अगर दिया हुआ है अपने पास कुछ इस तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देख रहे हैं ना। अब हमको देख रहे हैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखेंगे, x की वैल्यू a सेक थीटा और क्या लिख सकते हैं, a कोसेक थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा एक्सप्रेशन हमारे पास दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, ठीक है, a स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर और क्या लिख सकता है, इन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर। अब हमको ये देखना है कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये होता है कि हमारे पास क्या होता है, 1 प्लस स्क्वायर के फॉर्म में होता है, तो tan होता है, तो x की वैल्यू क्या रखेंगे, a tan थीटा और क्या लिख सकते हैं, a cot थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ मेरे पास दिया हुआ है, अगर अपने पास a माइनस एक्स एंड इन रूट में a प्लस एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास cos की वैल्यू पता है, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या रखेंगे, a cos थीटा रखेंगे इस केस में, ठीक है। अब चलते हैं और एक्सप्रेशंस मेरे पास है कुछ इस तरीके से। चलिए उसको राइट डाउन करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है इन रूट में पांचवा, ठीक, इन रूट में
ए प्लस एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स, और ऐसे भी देख सकता है इन रूट में ए माइनस एक्स डिवाइड बाई ए प्लस एक्स दे सकता है। तो इस केस में देख रहे हैं ना, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा के फॉर्म में हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, ए कॉस थीटा रखेंगे। ठीक है, अगला एक्सप्रेशन अपने पास है, चलिए उसको भी राइट डाउन करते हैं। एक्स डिवाइड बाई 6 नंबर, ठीक है, इन रूट में एक्स डिवाइड बाई अपने पास दिया हुआ है ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स दिया हुआ है, और क्या दे सकता है, ए माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स दिया हुआ है, ए माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे एक्स की वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, यहाँ पर ए साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे, देख रहे हैं, ए माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा, ए को कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी तरीके से इधर भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इतना नोट डाउन करिएगा, और उसके बाद एक और है उसको भी राइट डाउन करवा देते हैं, उसे इतना ही काफी है। एक और है, हम उसको राइट डाउन करा देते हैं। चलिए इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नेक्स्ट हम कर देते हैं। नेक्स्ट हम 7th नंबर का लिखते हैं। सेवेंथ अपने पास दिया हुआ है, अगर इन रूट में x डिवाइड बाई ए प्लस एक्स, और इन रूट में a प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स दिया हुआ है। चलिए x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, हमको देखना है कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्लस में x होता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्लस स्क्वायर होता है। तो x की वैल्यू क्या रखेंगे, a tan स्क्वायर थीटा, और क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू a cot स्क्वायर थीटा, दोनों को रखेंगे तो दोनों यहाँ पर मैच कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्या दिया हुआ है, इन रूट में आपको दिया हुआ है 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देख रहे हैं x की वैल्यू क्या रखेंगे, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 1 माइनस करके होता है, तो क्या रखेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर क्या रखना होगा, यहाँ पर x की वैल्यू a sin थीटा रखना होगा, a sin थीटा, और a cos थीटा रखना होगा। ठीक, और एक ये नाइन्थ नंबर का फार्मूला है अपने पास, अगर दिया 2ax प्लस में एक्स स्क्वायर, यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है, x की वैल्यू क्या रखेंगे, x इज इक्वल टू a tan थीटा रखो, और क्या रखेंगे, a cot थीटा रखेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, हम लोग फर्दर क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, एक्सरसाइज 2.3 का, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट 2x डिवाइड बाई अपने पास क्या दिया हुआ है, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका हमको सोल्यूशन निकालना है। चलिए सोल्यूशन निकालते हैं इसका। तो सबसे पहले लेट करना पड़ेगा, लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट 2x डिवाइड बाई 1 प्लस में एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, हमारे पास ये देखना होगा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रखेंगे तो इस तरीके से होगा। तो हमारे पास देख रहे हैं एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा होता है, ये फार्मूला होता है। तो उसी तरीके से है कि नहीं, तो इसी तरीके से हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में सोचना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे कितना, x इज इक्वल टू a tan थीटा, अपने आप को देखना होगा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाँ इधर भी अपना राइट डाउन कर लो, इसको इधर डिवाइड करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x बाई a हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर डिवाइड करो, tan इनवर्स ये हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos इनवर्स इन ब्रैकेट 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस में कितना हो जाएगा,
टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी ये टेन थीटा क्यों टेन थीटा रखना होगा, सॉरी यहाँ पर गलती होगी। ये हो जाएगा कितना, x की वैल्यू टेन थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर टेन इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हुआ। टू टेन थीटा डिवाइड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो कितना होता है साइन थीटा होता है, साइन टू थीटा होता है। ये हो जाएगा कितना, साइन टू थीटा हो जाएगा। साइन से कॉस कैंसिल नहीं होगा, तो साइन को कॉस के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो अपने पास मिलेगा कितना है, कॉस इनवर्स, इसको लिख सकते हैं कॉस पाई बाई टू माइनस टू थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से होगा। अब कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस में टू थीटा आ गया। ठीक है, तो चलिए आइए इधर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ठीक, तो यहाँ पर अपने पास होगा कितना, ये दिख रहा है ना, थीटा की वैल्यू लिख देते हैं। थीटा की वैल्यू रखेंगे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस टू इंटू थीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पर, tan इनवर्स x दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको यहाँ पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पर एक लाइन लिखना पड़ेगा मुझे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dy बाई dx। पाई बाई टू यहाँ पर कांस्टेंट है, तो पाई बाई टू का डेरिवेटिव जीरो, माइनस टू यहाँ पर कांस्टेंट है तो एज इट इज होगा। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है, वन अपॉन वन प्लस में x स्क्वायर हो जाएगा। तो अपने पास फाइनल जो वैल्यू आई वो कितना आ गया, dy बाई dx की फाइनल वैल्यू आई माइनस टू डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, वन प्लस में x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट इसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो, हम लोग फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। चलिए अपने पास सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है साइन इनवर्स इन ब्रैकेट 2x इन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले इसका सॉल्यूशन निकालते हैं और लेट करते हैं। सॉल्यूशन लेट किया, लेट करेंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स इन ब्रैकेट 2x इन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देख रहे हैं ना, इन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो x की वैल्यू ले लीजिएगा, या तो साइन थीटा है तो कॉस थीटा, तो पुट करेंगे कितना, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, या कॉस थीटा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर अपने पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर अपने पास हो जाएगा एंड थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको रखिएगा, तो यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स टू साइन थीटा इंटू इन रूट में 1 माइनस कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा साइन इनवर्स टू साइन थीटा इंटू इन रूट में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बाहर आएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो अपने पास क्या हुआ, साइन इनवर्स टू साइन थीटा इंटू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। टू साइन थीटा कॉस थीटा को क्या लिखते हैं, साइन टू थीटा। तो ये अपने पास हो जाएगा साइन इनवर्स साइन टू थीटा हो गया। ठीक है, अब साइन से साइन कैंसिल हुआ तो y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू टू थीटा आ गया। अब थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू साइन इनवर्स कितना होगा, x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग, ये आसान हो गया, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू 2 इंटू साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन इन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, या यू कैन राइट डाउन फाइनली dy बाई dx इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई इन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अपने पास क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो और हम लोग फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है? थर्ड इन्होंने दिया हुआ है साइन इनवर्स, उसके बाद दिया हुआ है x डिवाइड बाई इन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है। चलिए इसका सोल्यूशन निकालते हैं। इसका सोल्यूशन अपने पास हो जाएगा, लेट करेंगे सबसे पहले y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x डिवाइड बाई इन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्लस स्क्वायर के फॉर्म में कौन होता है। तो क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, तो वही गेट कर लो। यहाँ पर पुट करेंगे, कितना पुट करेंगे, x इज इक्वल टू a tan थीटा को हमने पुट कर दिया। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स x बाई a हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको रखिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, y की वैल्यू y इज इक्वल टू साइन इनवर्स a tan थीटा डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, इन रूट में a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस में कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ से a स्क्वायर बाहर निकलेंगे कितना हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये आया अपने पास कितना, साइन इनवर्स a tan थीटा डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, a को बाहर निकालो a स्क्वायर को, तो a आएगा, और रूट में कितना बचा, tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1 आ गया। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 को क्या बोलते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बोलते हैं। और ये a से a कैंसिल हो गया, तो अपने पास आया कितना है, साइन इनवर्स, इसको रूट के बाहर निकालेंगे, भी बाहर में निकालेंगे, tan थीटा डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, इन रूट में सेक स्क्वायर थीटा हो गया। सेक स्क्वायर थीटा रूट के बाहर निकालो। ठीक है, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू मिलेगा अपने पास साइन इनवर्स ये हो जाएगा tan थीटा डिवाइड बाई कितना आ गया यहाँ पर, सेक थीटा। इसको साइन और कॉस में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये मिलेगा कितना अपने पास, साइन इनवर्स साइन थीटा डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इनटू कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस, तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा डिवाइड बाई 1। ये कॉस से कॉस कैंसिल हुआ। ठीक है, तो फाइनली अपने पास मिला क्या, y इज इक्वल टू बाद में लिखते हैं, साइन इनवर्स क्या मिला यहाँ पर, साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल हुआ, तो अपने पास क्या आ गया, थीटा आ गया। थीटा की वैल्यू कितना दिया आपने यहाँ पर, tan इनवर्स x बाई a, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स x बाई a आ गया। ठीक है, x बाई a। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखें tan इनवर्स का x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 अपॉन 1 प्लस में कितना होता है, x स्क्वायर मींस x बाई a का स्क्वायर इनटू इसका डेरिवेटिव मींस dy बाई dx। आपने इसको x लिया है ना, x बाई a को x लिया, इसका डेरिवेटिव x बाई a का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 बाई a हो जाएगा। तो इधर देखेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, यह आ जाएगा 1 बाई a, ऐसे लिख देते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू 1 बाई ए हो जाएगा। इसको इधर मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाइएगा, तो अपने पास मिलेगा क्या फाइनली। ठीक है, तो यहाँ पर dy बाई dx इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई ए, एक a से एक कैंसिल हुआ, तो फाइनली हमारे पास dy बाई dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dy बाई dx इज इक्वल टू a अपॉन ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। ये अपने पास आंसर मिल गया। ठीक है, चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, हम लोग फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। चलिए अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, सेक इनवर्स दिया हुआ है 1 प्लस
ई रेस टू 2 इन रूट में x डिवाइड बाई दिया हुआ है 2 इंटू ई रेस टू कितना दिया हुआ है रूट x दिया हुआ है। ठीक है, चलिए सोल्यूशन निकालते हैं इसका। सोल्यूशन लेट करना पड़ेगा। y इज इक्वल टू सेक इनवर्स इन ब्रैकेट 1 प्लस ई रेस टू 2x को क्या लिख सकते हैं ई रेस टू x का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, डिवाइड बाई 2 इंटू ई रेस टू रूट x लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे ई रेस टू रूट x की वैल्यू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 tan थीटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये ले लेते हैं हम tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा tan इनवर्स ई रेस टू रूट में x हो जाएगा। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो तो अपने पास मिलेगा y इज इक्वल टू सेक इनवर्स, ये हो जाएगा 1 प्लस में कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, 2 tan थीटा। तो यहाँ पर देखेंगे अगर ये वैल्यू हम नीचे लेकर आते हैं तो अपने पास एक फार्मूला बन जाएगा। क्या फार्मूला बन जाएगा, सेक इनवर्स 1/2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा, ये हो जाएगा कितना sin 2 थीटा का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करिएगा। तो यहाँ पर अपने पास मिला कितना y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/sin 2 थीटा हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे कितना हो जाएगा सेक हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कोसेक, सेक इनवर्स कोसेक कितना हो जाएगा कोसेक 2 थीटा, कोसेक से सेक कटेगा नहीं, इसके 90 डिग्री में कन्वर्ट कर दो। तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स सेक कितना हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, इस तरीके से होगा। अब सेक से सेक कैंसिल हुआ तो y की वैल्यू कितनी आई पाई बाई 2 माइनस में 2 थीटा आ गया। थीटा की वैल्यू रख दो, थीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पर tan इनवर्स ई रेस टू रूट x। y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स ई रेस टू कितना हो जाएगा रूट x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा dy बाई dx, इसका डेरिवेटिव तो 0 माइनस tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, देख रहे हैं इसको हम लोग क्या मान रहे हैं x मान रहे हैं। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, मतलब e रेस टू x का स्क्वायर इनटू डी बाई dx। आप किसको x माना हुआ है e रेस टू x को x माना हुआ है। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे कितना हो जाएगा e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x और रूट x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/2 रूट x। तो dy बाई dx इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा माइनस e रेस टू कितना हो जाएगा रूट x डिवाइड बाई 1 प्लस e रेस टू कितना हो जाएगा 2 रूट x इनटू, ये देख रहे हैं ना इसका डेरिवेटिव, इसको x माना हुआ, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं 2 रूट में x होता है डिवाइड बाई, तो ये अपने पास फाइनल डेरिवेटिव बच जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, हम लोग फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। चलिए अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 5th नंबर का क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, इन्होंने बोला हुआ है साइन इनवर्स 1 माइनस 25x स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 25x स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए इसको सोल्यूशन निकालेंगे। सोल्यूशन निकालेंगे तो यहाँ पर लेट करना पड़ेगा, लेट y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस 25x स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 25x स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखेंगे, आपको खुद ही नॉलेज हो जाएगा इसके बारे में। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं डिवाइड बाई 1 प्लस 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखेंगे हमारे पास एक फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पर पुट करेंगे कितना, पुट करेंगे 5x इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है,
तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5x हो जाएगा। अब ये वैल्यू को रखिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस में कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, अब ये देखेंगे अपने पास 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा होता है, ये हो जाएगा साइन, सॉरी आपके पास क्या हो जाएगा, ये cos 2 थीटा होता है, ये हो जाएगा अपने पास कितना cos 2 थीटा हो जाएगा। और उसके बाद cos 2 थीटा को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करो पाई बाई 2 को लेकर, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा cos थीटा होगा। अब ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हुआ तो कितना है अपने पास, y इज इक्वल टू अपने पास मिलेगा कितना, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस में कितना मिलेगा 2 थीटा। थीटा की वैल्यू इधर रख दो, थीटा की वैल्यू कितना है tan इनवर्स 5x, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाई 2 माइनस 2 इंटू tan इनवर्स कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 5x हो जाएगा। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू पाई बाई 2 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0 माइनस 2 इंटू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 प्लस में x स्क्वायर की वैल्यू कितना दिया 5x इंटू dy बाई dx ऑफ कितना हो जाएगा 5x, क्योंकि अपने यहाँ पे किसको लिए कितना लिया हुआ है x लिया हुआ है, तो 5x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो dy बाई dx की वैल्यू आई 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा -10 डिवाइड बाई 1 प्लस में 25x स्क्वायर हो जाएगा। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग डिस्कस करिएगा, आप लोग सॉल्व करिएगा, नहीं होगा तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।